गुड इवनिंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसकी वजह से, चार्ज्ड रिंग की वजह से। तो सबसे पहले निकालेंगे हम कहाँ पे, एट इट्स सेंटर। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, एक रिंग ली है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सेंटर के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक स्मॉल एलिमेंट लिया इस रिंग के ऊपर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसके ऊपर, तो पूरे रिंग की हम निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर मैं इस रिंग के ऊपर यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा, इस एलिमेंट के बिल्कुल अपोजिट में एक और एलिमेंट सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरह को, इस तरफ को है, और जो ये वाला सी डी वाला एलिमेंट मैंने लिया हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, अब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ होगी इस पॉइंट के ऊपर ए बी एलिमेंट की वजह से और सी डी एलिमेंट की वजह से, वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप एलिमेंट एक यहां लो, तो इसकी बिल्कुल अपोजिट में एक एलिमेंट यहां आएगा। अगर इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को होगी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को होगी। क्लियर है, तो यहां पे भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों तरफ सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट है, तो नेट कितना हो जाएगी, नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही आप रिंग के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर चले जाओगे, उसकी वजह से सेंटर के ऊपर अगर आप निकालना चाहोगे तो उसके अपोजिट वाला एलिमेंट होगा वो उसको क्या करेगा, कैंसिल आउट कर रहा होगा। ठीक है, तो सेंटर के ऊपर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिंग के, वो कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट कि क्यों 0 होगी यहां पे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपने कहां लिया, एक्सिस के ऊपर लिया रिंग के। ठीक है, तो ये मैंने रिंग ली है, ये रिंग की एक्सिस ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इस रिंग की रेडियस कितनी है, r रेडियस है। जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस यहां से x है। ठीक है, Q इसके ऊपर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैंने क्या करा, इस रिंग के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट लिया dl। अगर मैं स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल पाऊं तो मैं पूरी रिंग की निकाल सकता हूं एलिमेंट्री मेथड से। ठीक है, तो इस पॉइंट से जो मैंने एलिमेंट लिया हुआ है यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये x है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा, √r² प्लस x²। ठीक है, अब सपोज कि ये वाला ये यहाँ पे एंगल बना रहा है आके अल्फा। ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी, इस डायरेक्शन में। अब इस फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो मैंने दो कंपोनेंट बना दिए, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। अगर ये अल्फा तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, डी कॉस अल्फा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, डी साइन अल्फा। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, तो देखो अब मुझे इस जो ये एलिमेंट है इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कुछ अलग होगा, डी क्यू। लेट अस से दैट चार्ज इज डी क्यू। अब इससे मुझे क्या करना है, इस डी क्यू की वैल्यू निकालनी है कि इस डी क्यू की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो इस डी क्यू की वैल्यू को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, हमने अभी पढ़ा था, आपको मैंने कराया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर है, लेंथ के ऊपर है। तो डी क्यू बाई डी एल ये किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन 2πr नेट चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, और डी क्यू बाई डी एल जितनी स्मॉल लेंथ है। तो डी क्यू कितना आ गया, क्यू अपॉन 2πr इंटू डी एल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, के क्यू बाई r²। तो क्यू कितना है, डी क्यू, डिस्टेंस कितना है r², √r² प्लस x², तो वो कितना बन गया, r² प्लस x² बन गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट लिया है मैंने। अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट लूँ इस तरह से, इस पॉइंट के ऊपर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को। एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और एक ये वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये जो साइन वाले कंपोनेंट होंगे दोनों ये क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो इसलिए हम साइन वाले कंपोनेंट को नहीं यूज करेंगे। जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, DE कॉस अल्फा की वजह से। बहुत सारी बुक में आपको ये 2DE कॉस अल्फा दिया होगा, बट वहां पे ध्यान रखना जो आपकी इंटीग्रेशन करी होगी वो 0 to π/2 तक करी होगी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, हमने क्या करा, जो आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आई है वो किसकी वजह से आई है, DE कॉस अल्फा से। तो DE कॉस अल्फा, अब हमने क्या करा, जो ये DE कॉस अल्फा है, जो ये कंपोनेंट है स्मॉल कंपोनेंट, अब टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है मुझे। तो जो स्मॉल कंपोनेंट है ये कहाँ पे हो सकता है, या तो ये 0 पे हो सकता है, या ये इस 2πr लेंथ पे होगा पूरी। तो वही मैंने करा 0 to 2πr लेंथ ले ली, DE की वैल्यू डाल दी, कॉस अल्फा, यहां से मैंने क्या करा, कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली P पॉइंट के ऊपर। तो देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट P के ऊपर क्या होगी, DQ की वैल्यू डाल दी मैंने, Q 2πr dl, तो K कैपिटल Q अपॉन 2πr। देखो ये x कांस्टेंट रहने वाला है, ये x चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये रिंग किस तरह से रखी है, ये जो आपके पास रिंग रखी हुई है ये इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। तो जो ये x है ये भी चेंज नहीं होगा, और ये जो r है देखो इस पॉइंट से निकालोगे तब भी सेम r, इस पॉइंट से निकालोगे तब भी सेम डिस्टेंस, इस पॉइंट से निकालोगे तब भी सेम डिस्टेंस, इस पॉइंट से निकालोगे तब भी सेम डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो आपके पास जो डिस्टेंसेस रहेंगे वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वाली टर्म कांस्टेंट, ये वाली टर्म कांस्टेंट, 2π, और ये आपके पास K कांस्टेंट है, Q जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड करा हुआ है इसके ऊपर, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, वो भी बाहर लिखा है मैंने। ये कैपिटल Q है बच्चों, कैपिटल Q, यहां से इसको काट के लिख लो, दिस इज कैपिटल Q, ठीक है। तो अब ये आ गया आपके पास। तो इंटीग्रेशन किसकी बचेगी, सिर्फ आपके पास कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, ये DL, ये DL वेरी कर रहा है, ये DL यहाँ हो सकता है, 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 पूरी लेंथ के ऊपर हो सकता है। तो सिर्फ किसकी इंटीग्रेशन होगी, DL की इंटीग्रेशन होगी। तो DL की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, L, लिमिट डालोगे तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है 2πr। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके क्या बनेगा आपके पास, 2πr से 2πr कैंसिल आउट, आपके पास क्या वैल्यू बचगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट P पॉइंट के ऊपर KQ x अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2। क्लियर है बच्चों। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। इसके दो केसेस।